जय हिंद साथियों। मैं खालिद अबरार, मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से। आज मणिकांत राठौड़ इनका एक वीडियो आया है जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी उन्होंने पिछले वीडियो में मुसलमानों के बारे में कहा था, आज उसको झुठला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बोला था, मैं ऐसा मुसलमानों के लिए नहीं बोला था, मैं गॉड फियरिंग पर्सन हूँ, मेरे मजहब में जो है ना किसी को जुल्म करना नहीं सिखाया जाता। ऐसी ऐसी कुछ बातें कही है उन्होंने। तो इस पर मैं एक ये चीज बताना चाहता हूँ कि जनता परिवार का इस पर स्टैंड था जब उन्होंने मुसलमानों को गाली दी थी, जब उन्होंने बताया था कि मुसलमान ऐसा ऐसा लव जिहाद कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। तो जनता परिवार का एक स्टैंड रहा था इस बात के ऊपर। तो आज ये जो इनका वीडियो है, इसका जो मीनिंग निकाला जाता है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज भी उन्होंने इस वीडियो में माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनका जो पिछला वीडियो था वो मुसलमानों को एक गाली से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने खुले अल्फाज में गाली देकर बात की थी मुसलमानों को और बताया था कि 15 मिनट में गुलबर्गा से मुसलमानों को साफ करेंगे। खैर, आज वो बता रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, कि मैं साफ का मतलब ये नहीं था। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि घर से कचरा साफ किया जाता है, साफ का मतलब घर जलाया नहीं जाता, गाड़ी से कचरा साफ किया जाता है, साफ का मतलब गाड़ी नहीं जलाया जाता। पहली बात तो आज उनका ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि साफ उसी चीज को किया जाता है जो चीज गंदी हो। अच्छी चीज को हटाया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो साफ अभी भी गंदगी को ही किया जाता है। तो पहले ये बात ये बताना चाहूंगा। और दूसरी चीज, ये लव जिहाद बार बार ये अपने वीडियोस में यूज कर रहे हैं। ये लव जिहाद जैसी कोई भी चीज मुसलमानों में या इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। तो ये लव जिहाद जो है ये आपकी दी हुई टर्मिनोलॉजी है। दूसरी बात, जहां तक बात रही, आप बता रहे हैं कि हमारे अगर बंजारा समाज की कोई भी बेटी के खिलाफ अगर जुल्म होगा तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहां पर भी आपका ये दोहरापन क्यों? आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मजहब की बच्ची के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा एक एक्टिविटी होती है, कुछ भी ऐसा जुल्म होता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाली बात आप क्यों नहीं करते? आप अगर ये बात बोलते कि अगर कोई भी मजहब की बच्ची हो जिस पर अगर कोई जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब के बंदे की तरफ से हो, तो उसके लिए आप खड़े रहेंगे। तो इस बात के लिए आपके साथ मुसलमान भी खड़ा रहेगा और आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, जनता परिवार आपकी तरफ से खड़ा रहेगा। लेकिन आपका स्टेटमेंट ये नहीं है। अब मैं ये नहीं जानता कि आप ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है ये किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके दिया है, आपने दिल से दिया है। अगर यही बात आप जो आज किए हैं वो अगर ये दो पिछले वीडियो से पहले दिए होते तो हम लोगों की जो ना आपके टुवर्ड्स रेस्पेक्ट रहती। लेकिन आज आपका जो वीडियो आया है वो कवर अप करने के लिए आया है, जिसमें आप आज भी ये बात नहीं मान रहे हैं कि आपने गाली दी। आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने मुसलमानों को गाली दी। आप बोल रहे हैं आपको अकबरुद्दीन अवैसी नहीं बनना है, तो बिल्कुल सही बात है, मत बनो अकबरुद्दीन अवैसी, मत बनो, लेकिन इंसान तो बनो पहले। और जब आप बात कर रहे हो कि आपके मजहब में नहीं सिखाया जाता कि किसी मजहब के लोग को तकलीफ देना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस्लाम में ये भी सिखाया जाता है कि अगर आपका दुश्मन आपके पास सरेंडर करने आता है, आपके पास झगड़ा छोड़कर आपके पास माफी मांगने आता है, तो उसको प्रोटेक्शन देना ये हमारा फर्ज होता है। तो हमारा भी इस्लाम ये सिखाता है। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि गैर जरूरी किसी के ऊपर जुल्म करो। हमारे इस्लाम में तो किसी के ऊपर जुल्म करना सिखाया नहीं जाता। रही बात दूसरी, आप रेप हो या जो भी हो, या चावल चोरी की जैसे आप बात कर रहे हैं, इलीगल गुटखे की आप बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है उसको आप डायरेक्ट टारगेट करो। अगर आपके पास हिम्मत है, आप उसका नाम मीडिया में लेकर बताओ कि फलाना बंदा कर रहा है। उस बंदे को, एक को लेकर आप पूरी कम्युनिटी को नाम मत रखो। दूसरी चीज, आपने वीडियो में और एक चीज बताया कि हसन हुसैन इनको मारने वाले भी मुसलमान थे, आपने ये बताया। चलो, आप माशाल्लाह आप थोड़ी बहुत इस्लाम की नॉलेज रख रहे हैं, तो लेकिन हाफ नॉलेज इज टू डेंजरस, ये भी मैं बोलना चाहूंगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हसन हुसैन को मारने वाले भी मुसलमान थे, उसी तरह में हिंदू रिलीजन में सीता माता को किडनैप करने वाला भी कौन था? वो मुसलमान नहीं था, वो भी एक हिंदू था, ब्राह्मण था, रावण। तो उसने सीता माता को किडनैप किया था। मेरा बोलने का मकसद ये है कि इनफ्लुएंस एलिमेंट्स हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में एग्जिस्ट करते हैं। बुरे लोग हर रिलीजन में एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर उस एक बंदे को लेकर पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को अगर बुरा कहेंगे तो ये गलत है। तो आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आपको खुलकर मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने मुसलमानों को गाली दी है।
जुल्म जहां पर हो रहा है किसी भी लड़की के खिलाफ, रेप विक्टिम के खिलाफ, कोई भी मजहब की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, एससी हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, उसके लिए सबको इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरना जरूरी है। अगर आप ये बात पे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा का हर मुसलमान आपके साथ खड़ा रहेगा। शुक्रिया।